बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से लेखा शास्त्र में अध्याय 5। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 5, साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश, ग्रहण एवं मृत्यु। हम पढ़ रहे हैं साझेदार। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है साझेदारी से ही रिलेटेड। इसमें हम पढ़ेंगे साझेदारी का पुनर्गठन। पुनर्गठन मतलब फिर से गठन करना, पूरा समाप्त ना करके। तो साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु होने के बाद उसे पुनः गठन किया जा सकता है। कोई अवकाश ग्रहण कर रहा है या किसका मृत्यु हो रहा है तो हम उसे पुनः गठन कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे अध्याय 5, साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। दोनों ही कंडीशन में इसे पुनः गठन किया जा सकता है। साझेदार का अवकाश ग्रहण, कुछ शब्दावली के बारे में जानते हैं कि इन शब्दावली का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो दिया गया है साझेदार का अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण से अभिप्राय किसी साझेदार द्वारा फर्म को छोड़कर जाने से है। अवकाश ग्रहण का मतलब है किसी साझेदार द्वारा फर्म को छोड़कर या फर्म से अलग होने का निर्णय लिया जाता है तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा दिया गया है, पहला हम देख लेते हैं। साझेदार का अवकाश ग्रहण। दूसरा दिया गया है साझेदार का निष्कासन। साझेदार का निष्कासन, साझेदारी संलेख के विरुद्ध कार्य करने की दशा में अन्य साझेदार के द्वारा किसी साझेदार का फर्म से हटा दिए जाने पर साझेदार का निष्कासन कहा जाता है। जब हम साझेदार प्रारंभ करते हैं, साझेदारी प्रारंभ करते हैं तो हम एक लेख तैयार करते हैं, एक नियम कायदे, एक शर्त तैयार करते हैं जिसमें सभी साझेदार को उस नियम कायदे को मानकर फॉलो कर आगे बढ़ना होता है। और अगर कोई साझेदार साझेदारी संलेख के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करता है, नियम शर्त के विरुद्ध जाकर कोई काम करता है तो बाकी साझेदार विरुद्ध जाने वाले साझेदार को साझेदारी से बाहर कर देता है, निष्कासन कर देता है। तो उसे ही साझेदार का निष्कासन कहा जाता है। तीसरा पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। मृत्यु, जब किसी साझेदार की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो वह हमेशा के लिए फर्म से चला जाता है। बीच में अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाता है तो वो हमेशा के लिए फर्म से चला जाता है। यही साझेदार मृत्यु है। चौथा हम पढ़ते हैं। चौथा है
लाभ हानि का नया अनुपात। लाभ हानि का नया अनुपात ये क्या चीज हम जानते हैं, किसी साझेदार की मृत्यु के बाद शेष साझेदार द्वारा परस्पर लाभ बांटने का निश्चय करते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तब उनका जो लाभ होता है आगे के लिए, अगर हम व्यापार चलाना चाहते हैं उस मृत्यु के पश्चात भी, तो आगे के लिए उनके लाभ को भी बाकी बचे हुए साझेदारों में बांट दिया जाता है। वो होता है लाभ हानि का नया अनुपात। अब 3 हम साझेदार थे, अब 3 साझेदार में कोई खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है किसी की, तो बाकी साझेदारों का लाभ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या बढ़ेगा, तो उसी को नया अनुपात, उसको नया अनुपात मिलेगा, बाकी साझेदारों को नया अनुपात मिलेगा, तो लाभ हानि का नया अनुपात उसे ही कहा जाएगा। 5वां देखते हैं, क्या है 5वां, इसी में और एक टिप्स है अंदर में, ठीक है। लाभ हानि का नया अनुपात, इसमें दिया है प्राप्ति अनुपात। शेष साझेदार निवृत्त होने वाले साझेदार के हिस्से में से लाभ प्राप्त करते हैं, उसे प्राप्ति अनुपात कहते हैं। कानूनी उत्तराधिकारी, वह व्यक्ति जिसे फर्म में मृतक साझेदार के लाभ का भुगतान प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार हो। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से आशय उस बीमा पत्र से है जिसे साझेदारी फर्म सभी साझेदारों के से संयुक्त जीवन पर जीवन बीमा लेती है। साझेदार के अवकाश ग्रहण का अर्थ, साझेदार के अवकाश ग्रहण का अर्थ जानेंगे हम। अर्थ, साझेदार के अवकाश ग्रहण का अर्थ हम जानते हैं, जब एक साझेदार का फर्म से साझेदार के रूप में संबंध विच्छेद हो जाता है, या वह फर्म से किसी भी कारण से अलग हो जाता है, तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण कहा जाता है। किसी भी कारण से अगर फर्म से अलग होता है, विच्छेद हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण कहा जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 32A(1) में कहा जाता है कि साझेदार फर्म से 3 दशाओं में निवृत्त हो सकता है। बताया जाता है भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार कहा जाता है कि साझेदार 3 कारणों से अवकाश ग्रहण करता है। पहला है, शेष सभी साझेदारों के सहमत हो जाने पर। बाकी जो साझेदार है अगर वो सहमत हो जाते हैं तब अवकाश ग्रहण करता है। दूसरा दिया गया है, साझेदारों से स्पष्ट ठहराव के अनुसार। तीसरा दिया गया है, जब साझेदार ऐच्छिक होती है तो सब साझेदारों की अपने अवकाश ग्रहण की लिखित सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। जब कोई साझेदार किसी भी कारण से स्वयं फर्म को अलग करता है तो उसे अवकाश ग्रहण करना कहा जाता है। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात, ठीक है। तो हम देखते हैं नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में आशय जिससे किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश के बाद शेष साझेदार परस्पर लाभ बांटने का निश्चय करते हैं। ऐसी दशा में पुराने अनुपात में वह भाग जोड़ दिया जाता है जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग से प्राप्त होता है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या निवृत्ति के बाद शेष साझेदारों का नया अनुपात निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है। अब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या निवृत्त हो रहा है, तब बाकी साझेदारों का
जो लाभ अनुपात है वो बढ़ता है ना। जैसे 3 लोग मिलकर के बांट रहे थे, अब वो 2 लोग ही मिलकर के बांटेंगे तो लाभ अनुपात बढ़ता है। तो वो किस प्रकार से इसे बढ़ता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है, हम देखते हैं। जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा उसी अनुपात में प्राप्त करे या वह पहले प्राप्त करते थे। कई बार ये होता है कि जब कोई एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और 2 साझेदार और हैं, तो पुराने अनुपात में ही उस अवकाश ग्रहण किए हुए अनुपात को बांट लेते हैं, पुराने अनुपात में ही अपना। ठीक है। जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा कोई एक साझेदार क्रय करता है, कई बार ये होता है नियम ऐसा समझौता हो जाता है कि जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके हिस्से को कोई एकाएक ग्रहण करता है। ठीक है। जब अलग होने वाले साझेदार का हिस्सा पुराने साझेदार एक निर्दिष्ट अनुपात में खरीदते हैं, एक अनुपात में खरीद लेते हैं अपने अपने निर्दिष्ट अनुपात में। 400 दिया गया है जब शेष साझेदारों का नया अनुपात दिया हो, जब शेष साझेदारों का नया अनुपात दिया हो कि इस अनुपात में हमें बांटने हैं, तब ये किया जाता है। ठीक है। पहला दिया गया है जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा उसी अनुपात में प्राप्त करें जो वह पहले रखते थे। अब इसमें भी कंडीशंस है ना, 3-4 कंडीशंस होते हैं। ठीक है।